भरखनी की ग्राम पंचायत भाबर केशवपुर में और जानेंगे कि आखिर यहाँ के प्रधान ने गांव में कितना विकास कराया है। सबसे बड़ी बात होती है जब 5 वर्षों के लिए ग्राम प्रधान को मुखिया के तौर पर चुना जाता है और वोटर अपना वोट देकर उनको गांव का मुखिया तो बना देता है, लेकिन गांव में विकास की राह कितनी मजबूत होती है ये देखना होगा और समझना होगा कि आखिर गांव में विकास की स्थिति क्या है। हरदोई जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर ये ग्राम पंचायत बरखानी विकासखंड की ग्राम पंचायत भाबर केशवपुर है। ग्राम पंचायत तो महज ये नाम से है और शहर से दूर है। शायद यही वजह है कि ये एक गांव ही रह गया। असल में तो ये गांव सुविधाओं के नाम पर शहरों को भी पीछे छोड़ता चला आ रहा है। आज का ये गांव विकास के नाम पर सीना तान कर अपनी बानगी के साथ खड़ा है। गांव के गवर्नमेंट के तहत न्यूज 1 इंडिया की टीम ने गांव भाबर केशवपुर का जायजा लिया। गांव के हालात और गांव के मुकाबले बदले हुए नजर आए। तो अब आपको बताते हैं गांव के विकास की पूरी कहानी। इस गांव को बदहाली के काले अंधकार से निकालकर खुशहाली का सुंदर भविष्य गढ़ने वाली कोई और नहीं बल्कि ग्राम प्रधान करुणा देवी हैं, जिन्हें साथ मिला तो उनके पति और पूर्व प्रधान कृपाशंकर पांडे का। 2010 से 2015 तक गांव का कार्यभार संभालने वाले कृपाशंकर पांडे ने गांव में इतना विकास कराया कि गांव की काया ही पलट गई। गांव के विकास की ओर बढ़ता देख ग्रामीणों ने 2015 ग्राम प्रधान चुनाव में फिर से मांग की प्रधानी का ताज फिर से कृपाशंकर पांडे के सर चढ़ाया जाए। ग्रामीणों के अरमानों पर पानी तब फिर गया जब गांव के लिए महिला सीट आरक्षित हो गई। लेकिन तब कृपाशंकर ने अपनी पत्नी करुणा देवी को चुनावी मैदान में उतारा और ग्रामीणों ने कृपाशंकर को इस बार प्रधान पति बना दिया और करुणा देवी को प्रधान। गांव में पिछले 5 सालों में जमकर विकास हुआ। तो ग्रामीणों से सुनिए विकास की कहानी। हरदोई जिले की भरखनी ब्लॉक की ग्राम पंचायत भाबर केशवपुर में मैंने यहाँ पर देखा था कि गांव में विकास अच्छा हुआ है और उसी विकास को लेकर, क्योंकि ये तो हमने कहा ना, अब हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानेंगे कि आखिर गांव में विकास कितना हुआ है। लोगों को जब वोट दिया था प्रधान को तो उन 5 वर्षों में यहाँ की प्रधान करुणा देवी ने कितना विकास कराया है। सबसे बड़ी बात होती है जब 5 वर्षों के लिए प्रधान को अपना मुखिया चुना जाता है और वो मुखिया उनके वादों पर और इरादों पर खरा उतरता है या नहीं। इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। ये बताइए दादा, जब आपने गाँव में प्रधान को वोट दिया था आपने, तो क्या क्या उम्मीदें थी वो पूरी हो गई सब? पूरी। क्या क्या काम हुआ है? लैट्रिन बनी, हाँ, नल गड़े, रोड है। अच्छा, आपको शौचालय वगैरह मिला है? मिला। क्या क्या मिला बताओ? शौचालय मिले, नल लगे, सीमेंटेड रोड मोहरा भय और हर चीज करी, सब हुआ है। सब हुआ 5। अच्छा, जब आपने वोट दिया था सोचा था कि प्रधान जब जिताएंगे तो कुछ हमें सहूलियत मिलेगी, वो सहूलियत पहुंची आप तक? हाँ, पूरी सहूलियत और सब कुछ दिया। अच्छा, इस बार आपके जो प्रधान हैं वो जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कैसे मदद करेंगे? बहुत बढ़िया मदद करी। हाँ। इस बार प्रधान को चुनाव में आप खड़ा कर रहे हैं जिला पंचायत के। मौजूदा में जो करुणा देवी प्रधान है वो यहाँ से फिर उम्मीदवार हैं, कैसे क्या क्या व्यवस्था करेंगे उनके लिए? वोट हमारे पूरे गांव जैसे उनके लिए हर समय तैयार है। हमारे यहाँ के प्रधान जैसे गांव में लेटरिन, शौचालय बनवाए, आवास है, खंजड़े करवाए, और जैसे गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्रधान जी का ट्रैक्टर जाता है, उसमें डीजल डलवा के जैसे भेजते हैं, और वहाँ का जो राशन पानी वो भी कराते हैं प्रधान जी। अच्छा, ये बताओ, वोट दिया था आपने, उस वोट का फायदा मिला कुछ? खूब मिला फायदा, खूब विकास गाँव में किया। विकास किया। विकास आपके गांव में हुआ। आप युवा हैं, आप इधर आइए। ये बताइए कि गांव में जो विकास होना चाहिए था कितना विकास कराया? क्योंकि आपकी माता जी यहाँ से प्रधान रहे, इससे पीछे आपके पिताजी यहाँ से प्रधान रहे। आप युवा हैं तो युवाओं के लिए क्या माता जी से कहते हैं, क्या विचार रखते हैं कि कुछ गांव में नया कराओ? जी, सबसे पहले तो मुद्दा है कि जो युवा हैं उनके लिए रोजगार। हाँ। जो रोजगार है जो हमारे नरेगा में उनको उपलब्ध कराते हैं। हाँ। और जो भी फैसिलिटी वो दिलवाते हैं। इस बार यहाँ पर सामान्य महिला सीट हुई है, आपकी माता जी से फिर से चुनाव लड़ेगी। अगर सामान्य पुरुष होती तो शायद आप यहाँ से चुनाव लड़ते। तैयारी भी थी आपकी?